हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। अगर हम इसी को ले लें, इसी स्ट्रक्चर को पिक कर लें या नए सिरे से बनाएं, यहाँ पे इसी को करने पिक कर लेंगे। आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std स्ट्रक्ट और यहाँ पे स्टूडेंट, अगर इसी को करना है इसी को कर लें, और यहाँ पे आपके पास इंट रोल नंबर सेमीकोलन और यहाँ पे फ्लोट, मैं सिर्फ मार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके पास सेमीकोलन, और यहाँ पे आपके पास है वाइट मेन या इंट मेन लिख दें, वाइट लिख दें, आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, उसके बाद हमने इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम फिर उसका वेरिएबल। साथ ही हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। जैसे आप डिक्लेयर करते हैं वैसे ही आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स उसके दो मेंबर वेरिएबल हैं, दो मेंबर वेरिएबल है ना, तो दो मेंबर वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर दी, रोल नंबर 101 और मार्क्स उसके लेट से 45 है। हमने शुरू में उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हम इसको शो करेंगे, रोल नंबर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कहते हैं एस डॉट रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे सी आउट मार्क्स, एस डॉट मार्क्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे एंडल लिख दें, इसको सेव करें, कंपाइल करें, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट। देखें आउटपुट में आ गया, आउटपुट में शो हो गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, श्योर आ रही है सर। यानी हमने उसको, जैसे ही हमने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, साथ ही हमने उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। जब वैल्यू असाइन की तो उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसमें क्या हमने करना है, असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर, कि आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक मैं और वेरिएबल इसका डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टूडेंट एस, मैं वाई कर, ठीक है, और वाई को असाइन कर देता हूँ एस, ठीक है। ये असाइन कर रहा हूँ, असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चरल वेरिएबल टू another वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आप y के बिहाफ पर भी आप शो करेंगे, y के बिहाफ पर भी आप शो करेंगे तो आपको y के बिहाफ पर भी वही रिजल्ट जनरेट होंगे। यानी इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें, ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे हम क्या लिखें, y में आपको कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट।
मैं 1 मिनट लाइन चेंज कर देता हूँ इसकी, यहाँ पे कंपाइल हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूट करें। हाँ जी, देखें दोनों सूरतों में जब हमने कॉपी किया है, असाइन किया है एस को, वाई को, एस वेरिएबल जो है असाइन कर दिया है वाई को, तो वाई की वैल्यू भी सेम हो गई। जो जो हमने एस को असाइन किया था वही वाई को हमने कॉपी पेस्ट करवाया है, और सेम तमाम डाटा कॉपी हो गया वाई के रोल नंबर में और वाई के मार्क्स में। ठीक है, क्लियर? भाई क्लियर है? आवाज आ रही मेरी? हो गया सर, हो गया सर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है एरे एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। एरे एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यानी हमने जैसे हमने एक टी नेम जैसे आपने लिखा था, एक एरे बनाई थी, एक नाम की आपने एरे बनाई है ना, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, यस उसको हम सर। कहते हैं एरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम एक एरे बना देते हैं, इसको मार्क्स को ही हम बना देते हैं। मार्क्स को हम 5 मार्क्स के लिए हम एक एरे बना देते हैं। क्या मतलब, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं और 5 सब्जेक्ट के 5 मार्क्स होंगे, ऐसे ही है। यस सर। भाई आपके एक सब्जेक्ट तो नहीं होता ना, आपके 5-6 सब्जेक्ट होते हैं ना। जी सर। तो हमने क्या किया है कि मार्क्स को हमने 5 मार्क्स के अंदर हमने उसको एरे बना दिया है कि 5 मार्क्स होंगे। अब अगर उसको इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे? जो एरे है उसके 5 वैल्यूज आ सकती हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देनी है अंदर अगर इनिशियलाइज करना है। पहले सब्जेक्ट में 45 है, दूसरे में 50 है, तीसरे में 65 है, और चौथे में आपके हैं 42, और पांचवें में आपके हैं लेट्स से 70 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपने उसको इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपने लिखना है लिख दें, नहीं तो आप इसको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब मार्क्स जो है, मार्क्स ऑफ 0, उसी तरह से जिस तरह से एरे को यूज़ करते हैं आप, सी आउट और मार्क्स, या यूं कह लें एक लूप चला दें या अलग अलग लिख दें। सर लूप यूज कर लें। लूप चला दें। लूप चला दें। अच्छा चलें जी, मैं लिखता हूँ जी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। लूप कितने का चलाना चाहिए मुझे? कितना चलाना चाहिए? सर 5 का चला दें। 5 का चलाना है। 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स है ना। तो यहाँ पे जस्ट आप क्या करें, आई यूज कर लें, और यहाँ पे मार्क्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ख़त्म करते हैं, मार्क्स ऑफ i+1 सब्जेक्ट इज। ठीक हो गया। अब आप इसको सेव करें, कंपाइल करें, कंपाइल होने के बाद इसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास आउटपुट स्क्रीन देखें।
मार्क्स ऑफ वन सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट। जो हमने मार्क्स ब्रैकेट में लिखे थे वो बेसिकली एरे के अंदर स्टोर हुए थे, तो हमने एरे को डिस्प्ले किया है। क्या ख्याल है? यस सर। सर वो I+1 के बारे में एक बार तो आप बता दें भाई दोबारा। आपके इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इंडेक्स यस 0 सर। से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने उसमें 0+1 कर दिया तो वो 1 शो हो गया। तो यहाँ पे हमने शो किया कि पहला सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके सर। हम ये तो नहीं करेंगे ना मार्क्स ऑफ 0 सब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर सर। अच्छा जी, इसमें इनिशियलाइजेशन का पता लग गया, असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर का पता लग गया, और एरे एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ये भी पता लग गया आपको। ऐसे ही है। यहाँ यस तो सर। हमने इनिशियलाइज किया है ना, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। आप यूजर से भी ले सकते हैं, लूप चला के यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है, सी आउट के साथ सी इन भी आप यूज कर सकते हैं, यानी उसमें वैल्यू आप स्कैन कर सकते हैं एरे के अंदर यूजर से। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब है हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रक्चर। पहले था एरे एज मेंबर, एरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब हुआ? एक स्ट्रक्चर है, एक नहीं है बल्कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे ये आपके पास ये प्रोग्राम था, अगर मैं इसी को पिक कर लूं तो ये मेरे पास किसका प्रोग्राम बना हुआ था? स्टूडेंट के हवाले से। स्टूडेंट के हवाले से है ना। यस सर। तो मुझे बता सकते हैं कि ये अब स्टूडेंट आपकी क्लास में एक होता है या 5 होते हैं या 50 हैं? कितने स्टूडेंट है? 45 सर। 45। तो हमने 45 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं फिर स्ट्रक्चर के, कि हर स्टूडेंट नो का सर। डाटा सेपरेटली आपने रखना है ना, हर स्टूडेंट का डाटा सेपरेटली आपने स्टोर करना है। यस सर। तो फिर 45 स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए आपको, ऐसे ना। जी सर। तो वो तो मुश्किल काम है। तो यानी एक जैसा ही डाटा है सबका, तमाम स्टूडेंट ही हैं, एक जैसा है, तो एक जैसा जब डाटा हो तो फिर क्या यूज करते हैं हम? एरे, एरे यूज करते हैं ना फिर। यस सर। यानी हम स्ट्रक्चर की एक एरे बना देंगे। स्ट्रक्चर जो है बजाते खुद डिफरेंट डाटा टाइप्स को कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट है, डिफरेंट डाटा टाइप को कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक एरे में कन्वर्ट कर दें, यानी एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना दें, तो जो एरे होगी वो सेम टाइप के स्ट्रक्चर होंगे सारे, और स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ टाइप है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और यहाँ पे एस ऑफ 45। बता सकते हैं ये क्या किया मैंने? सर आपने 45 स्टूडेंट्स के लिए बना दी है अरे। एरे बना दी, यानी स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया, एक एरे डिक्लेयर की है। सेपरेट 45 मैंने डिक्लेयर नहीं किए, एक एरे बना दी एक नाम से, लेकिन उस एक नाम के बिहाफ पर हम उसके इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है। यस सर। हम इसको कर लें 5 स्टूडेंट के लिए कर लें फिलहाल, 5 स्टूडेंट के लिए कर लेते हैं।
तो यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन इक्वल टू 4, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 44 लिखेंगे अगर आपने तमाम क्लास का डाटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सी आउट एंटर रोल नंबर, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप सीन करें एस ऑफ क्या लिखेंगे एस ऑफ 0 डॉट रोल नंबर, ठीक है। भाई क्लियर है? यस सर। क्लियर सर। अब 0 मैंने लिख दिया, वो तो फिक्स हो गया, आप लोग देख ही नहीं रहे प्रॉपरली। एंटर एस नेम स्टूडेंट नेम, बोलो भाई। तो सर यहाँ पे हम वो फिर से नहीं वो करेंगे जैसे आपने पहले किया था 1 5+1 तो यहाँ पे क्या लिखूं 0 की जगह पे 1 क्या से लिखूं? स्टार्ट हो। और नहीं नहीं यार, सर यहाँ पे नहीं कह रहा, नीचे कह रहा हूँ सर जहाँ पे आपने नेम लिखा है इंटर द स्टूडेंट नेम। वो उसका कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है एस ऑफ 0 डॉट रोल नंबर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीन सीन डॉट गेट लाइन, और यहाँ पे आपके पास है एस ऑफ 0 डॉट एस नेम, ऐसे ना, और यहाँ पे सी आउट एंटर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे सीन एस ऑफ 0 डॉट मार्क्स, बताएं। मैंने 0 लिख दिया ना, इंडेक्स में 0 लिख दिया, फिक्स कर दिया है, क्या मैंने सही किया है? यहाँ पे देखिए एस ऑफ 0 एस ऑफ 0 एस ऑफ 0, हाँ बताओ। सही किया है रॉन्ग किया है? सर आपने फर्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट किया है मेरे ख्याल से। और भाई फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू आई में भी तो है ना, अगली बार आई की वैल्यू 1 होगी। Yes, तो मैंने तो फिक्स कर दिया, हर बार पहली लोकेशन पर ही आ रहा है, पहले स्टूडेंट के लिए डाटा आ रहा है, तो वो सारा का सारा पहले स्टूडेंट के लिए डाटा होगा। 5 अगर स्टूडेंट का डाटा हम पिक करते हैं तो सारा का सारा पहले स्टूडेंट के लिए अपडेट होता जा रहा है, बार बार मॉडिफाई होता जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, आई करेंगे, वेरिएबल रखेंगे इसका। नहीं समझ आई? भाई आयत लोकेशन पर आपने सेव करना है ना, आई पहली पहली वैल्यू उसकी 0 होगी, फर्स्ट टाइम 0 के लिए रन होगा, सेकंड वैल्यू 1 होगी, सेकंड टाइम 1 के लिए रन होगा, इसी तरह से 5 स्टूडेंट के लिए डाटा आप सेव कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। और Okay, इसी तरह से आप इसको दोबारा से, मैं इसको पिक कर रहा हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब स्कैन नहीं करूँगा, अब क्या करूँगा, मार्क्स चेक कर लेते हैं। मार्क्स हम चेक कर लेते हैं, मार्क्स को चेक करते हैं, लूप चलाते हैं, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। फ्लोट मैक्स इज इक्वल टू हम कहते हैं जी एस ऑफ 0 डॉट मार्क्स। हमने ये कहा है कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट है, ठीक है।
तो अब हम ये चेक करेंगे लूप के अंदर, इफ एस ऑफ आई, यानी आई हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 0 को कंसीडर कर लिया ना। अगर ये ग्रेटर है मैक्स से, तो मैक्स को क्या असाइन होना चाहिए? मैक्स को असाइन होना चाहिए एस ऑफ आई डॉट मार्क्स। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही ना? यस सर। ऐसे ही ना? और यहाँ पे आपने उसका नाम शो करना है ना बाद में, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। भाई ऐसे ही है ना, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके आपने नाम शो करना है। लेकिन यहाँ से तो आपके हाईएस्ट सर। मार्क्स निकले हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अभी सिर्फ ये लिख रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स, सी आउट हाईएस्ट मार्क्स आर। अभी हम जस्ट इसको शो कर रहे हैं, मैक्स लिख देते हैं। अभी हमने क्योंकि नाम के लिए लॉजिक डेवलप नहीं किया, तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, कंपाइल किया इसको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने लेंथ बतानी होती है, एस नेम की लेंथ आपने कितनी रखी हुई है? 50। तो यहाँ पे 50 सेव करें, कंपाइल करें, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट। रोल नंबर एंटर किया 101, नेम अली और मार्क्स 45, फिर रोल नंबर 102 और नाम उमर और 50 और रोल नंबर इसका अगेन एक रोल नंबर 103 और नाम है इसका यूँ कह लें कि दुआ और मार्क्स है इसके 65, रोल नंबर 104। अब देखें 5 स्टूडेंट का डाटा पिक कर रहा है ना। नेम इसका है हाफिज और मार्क्स इसके हैं जी 47, रोल नंबर है 105, नाम इसका है जी मलिहा और मार्क्स इसके हैं 77। यहाँ इसको हम कर लेते हैं, क्या मार्क्स दें इसको? 60 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? 65 है ना हाईएस्ट मार्क्स। इन मार्क्स में हाईएस्ट मार्क्स 65 है। ऐसे ही है? अब भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? यस यस सर। अब इससे कैसे पता लगेगा कि ये हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं? कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे, पांचों में से किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं? कैसे पता लगेगा? कोई आइडिया? जब आप मैक्सिमम मार्क्स पिक करते हैं ना, तो साथ ही आप एक लोकेशन का भी एक वेरिएबल ले लें, इंट लॉक, और शुरू में आप उसको असाइन कर दें -1 या 0 असाइन कर दें। 0 असाइन, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम है आपने कंसीडर किया 0 लोकेशन पर है, तो उसकी लोकेशन, उसका इंडेक्स 0 यहाँ पे कर दिया। अब जैसे ही कोई मैक्सिमम उसमें से कैलकुलेट होता है, तो उसकी लोकेशन में आई आप प्लेस करते हैं। भाई लाजमी तौर पर आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी, आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम है ना। तो इसका मतलब आई लोकेशन के बेस पर आप उसका नाम पिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं